दोस्तों, अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच हुई तगड़ी लड़ाई ने सभी को हैरान कर दिया। यह घटना इतनी चर्चा में आ गई कि स्टेडियम में मौजूद दर्शकों से लेकर क्रिकेट जगत के दिग्गजों तक हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है। इस विवाद ने क्रिकेट की भावना को ठेस पहुंचाई और अब भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी युवराज सिंह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने बीसीसीआई से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि युवराज सिंह ने क्या कहा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस विवाद में किस खिलाड़ी की गलती थी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल 2025 का यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 206 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। इस दौरान लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा रन मिचेल मार्श ने बनाए, जिन्होंने 65 रनों की शानदार पारी खेली। मार्श की इस पारी में कई शानदार शॉट्स देखने को मिले, जिसने हैदराबाद के गेंदबाजों को काफी परेशान किया। हालांकि हैदराबाद के गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में अच्छी वापसी की और लखनऊ को 220 से 230 के स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद धमाकेदार रही। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने लखनऊ के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। दोनों ने पहले 10 ओवरों में ही 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर ली, जिसने हैदराबाद को मजबूत स्थिति में ला दिया। अभिषेक शर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा, वहीं ईशान किशन ने उनका बखूबी साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, लखनऊ के गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश की। दिग्वेश राठी ने अपनी फिरकी गेंदबाजी से हैदराबाद के मध्य क्रम को झकझोर दिया और कुछ अहम विकेट निकाले। हालांकि अंत में हैदराबाद ने यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया, लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच हुए विवाद की हो रही है। मैच के दौरान एक ऐसा पल आया जब अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी के बीच तनातनी देखने को मिली। दरअसल दिग्वेश ने एक विकेट लेने के बाद नोटबुक सेलिब्रेशन किया और अभिषेक की ओर इशारा करते हुए कुछ तंज कसा। यह सेलिब्रेशन अभिषेक को नागवार गुजरा और उन्होंने भी जवाबी आक्रामकता दिखाई। दोनों खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए, जिसके बाद अंपायरों को बीच बचाव करना पड़ा। ये घटना इतनी तेजी से वायरल हो गई कि सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा होने लगी। कुछ फैंस ने दिग्वेश के सेलिब्रेशन को गलत ठहराया, तो कुछ ने अभिषेक के रिएक्शन को गैर जिम्मेदाराना बताया। वही दोस्तों, आपको बता दें, इस घटना के बाद भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। युवराज ने इस विवाद को क्रिकेट की भावना के खिलाफ बताया और बीसीसीआई से सख्त कार्रवाई की मांग की। युवराज सिंह ने कहा, हैदराबाद और लखनऊ के बीच आईपीएल 2025 का यह मुकाबला बेहद रोमांचक था। दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी का बीच मैदान पर विवाद क्रिकेट के लिए बेहद निराशाजनक है। दिग्वेश का नोटबुक सेलिब्रेशन और अभिषेक को उकसाना पूरी तरह से गलत था। यह एक खेल है जहां प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सम्मान भी होना चाहिए। दिग्वेश को अपने इस व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए था, लेकिन दूसरी ओर अभिषेक को भी इस तरह की आक्रामक प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए था। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है और इस तरह की हरकतें इसकी साख को चोट पहुंचाती हैं। मैं हैरान हूं कि इतने बड़े मंच पर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी भूल गए। अभिषेक एक शानदार बल्लेबाज हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कई मौकों पर हैदराबाद को जीत दिलाई है। वहीं दिग्वेश की फिरकी गेंदबाजी भी कमाल की है, लेकिन इस विवाद ने उनकी प्रतिभा पर दाग लगा दिया। बीसीसीआई को इस मामले में सख्ती दिखानी चाहिए। मेरा मानना है कि अभिषेक शर्मा और दिग्वेश राठी दोनों को बैन करना चाहिए, ताकि यह संदेश जाए कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। दोनों को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हैदराबाद ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की, लेकिन इस विवाद ने खेल की खूबसूरती को कम कर दिया। क्रिकेट को सम्मान और जुनून के साथ खेला जाना चाहिए, न कि झगड़ों और विवादों के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में खिलाड़ी इस तरह की हरकतों से बचेंगे और खेल की गरिमा को बनाए रखेंगे।
दोस्तों, युवराज सिंह के इस बयान के बाद क्रिकेट जगत में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। कई पूर्व खिलाड़ियों और फैंस का मानना है कि आईपीएल जैसे बड़े मंच पर इस तरह की घटनाएं खेल की छवि को खराब करती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दिग्वेश का सेलिब्रेशन भले ही उकसाने वाला था, लेकिन अभिषेक को संयम बरतना चाहिए था। वहीं कुछ फैंस ने अभिषेक का समर्थन करते हुए कहा कि दिग्वेश ने पहले उकसाया, जिसके कारण अभिषेक का गुस्सा जायज था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि बीसीसीआई इस मामले में क्या कदम उठाएगी और आप सभी को क्या लगता है इस विवाद में किस खिलाड़ी की गलती थी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अभिषेक शर्मा को बीच मैदान में मारने पहुंच गए दिग्वेश राठी। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने जो जवाब दिया ना, वो देखकर हर किसी के होश उड़ गए। युवराज सिंह द्वारा ट्रेन किए गए अभिषेक शर्मा ने आज कैसे दिग्वेश राठी को बीच मैदान में ही धमका डाला, जवाब भी दिया और अब अपने बयान में उस हर एक बात का खुलासा कर दिया है जिसके चलते इतनी तगड़ी लड़ाई हो गई कि मैच को रोकना पड़ गया, अंपायर्स को बीच में आना पड़ गया, यहां तक कि कंट्रोल करने के लिए ऋषभ पंत को आना पड़ा, तब जाकर मामला थोड़ा बहुत शांत हुआ। लेकिन इस पर अभिषेक शर्मा ने अपनी गवाही में क्या कुछ कहा, उनका चौंकाने वाला बयान तो आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि दिग्वेश राठी ने जानकर अभिषेक शर्मा को चढ़ाया, उनके साथ गलत किया, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक टारगेट बस 100 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2025 अगर हैदराबाद की टीम के लिए कुछ ज्यादा खास नहीं रहा, तो लखनऊ ने भी यहां पर कोई झंडे नहीं गाड़ दिए। लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया कि देखकर हर किसी ने दांतों तले उंगलियां चबा ली। सीजन में छोटी मोटी लड़ाइयां तो बहुत हुई, लेकिन आज एक ऐसी लड़ाई हुई जो सीजन की सबसे पहली खतरनाक लड़ाई बनकर रह गई। ऐसी लड़ाई के अंपायर्स को तो बीच में आना ही पड़ा। खिलाड़ी अगर बीच में नहीं आते तो हो सकता है कि अभिषेक शर्मा आज लखनऊ की टीम के खिलाड़ी दिग्वेश राठी के सर में बैट ही पेल देते। लखनऊ और हैदराबाद की टीम एकाना स्टेडियम में आमने सामने थी। हर बार की तरह लखनऊ का बेकार प्रदर्शन बल्लेबाजी में देखने को मिला। अपने ही घर में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए उनकी सलामी जोड़ी के अलावा कोई और खिलाड़ी। मिचेल मार्श और मार्करम के 65 और 61 रन टीम को अच्छे खासे तरीके से आगे ले तो गए थे, लेकिन इसके बाद कोई भी खिलाड़ी 50 तक नहीं पहुंच पाया। खुद पंत भी 7 रन पर आउट हो गए। ले देकर 45 रन पूरन ने बनाए, जिससे कि 205 बन गए और 206 को चेज करने के लिए एसआरएच ने तो 6 ओवर में ही 100 रन अचीव कर लिए थे। और यह सब कुछ मुमकिन हुआ अभिषेक शर्मा की बदौलत। अभिषेक शर्मा का नाम का तूफान जो हर एक सीजन में देखने को मिलता था, आज वही देखने को मिला। 20 गेंदे, 6 छक्के, 4 चौके और 60 रन वो बना चुके थे। 300 का स्ट्राइक रेट था उनका। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने रवि बिश्नोई को एक ही ओवर में 4 छक्के 4 गेंदों में ठोककर 4 गेंदों में ही 24 रन बना दिए थे। अभिषेक शर्मा तो उफान पर चल रहे थे जब तक उनके सामने दिग्वेश राठी नहीं आए। इस ओवर की तीसरी गेंद की बात है। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया। अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन हुक शॉट खेलते वक्त गेंद उनके बल्ले पर ढंग से आई नहीं। वो शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट हो गए। अब यहां तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही अभिषेक शर्मा मैदान से बाहर जा रहे थे, दिग्वेश राठी ने न सिर्फ भद्दे इशारे उनकी तरफ किए, बल्कि अपनी किताब फाड़ने वाला सेलिब्रेशन भी कर दिया और फिर चेक पर साइन भी किया। इसे देखकर अभिषेक शर्मा आग बबूला हो गए, उनसे रहा नहीं गया। वो मुड़कर आए और दिग्वेश राठी को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिषेक शर्मा को वापस आता हुआ देखकर दिग्वेश राठी का हलक सूख गया था। हालांकि जब लखनऊ की टीम के बाकी खिलाड़ी आ गए थे तब उन्हें कॉन्फिडेंस आया और वो थोड़ा बहुत बड़बड़ाने लगे, लेकिन असल बात तो यही है कि अभिषेक शर्मा का गुस्सा इतना ज्यादा था कि मैदानी अंपायर बीच में नहीं आते तो वो बैट तक मार देते और लड़ाई हो जाती। लेकिन अब इस पर अभिषेक ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने अपनी इस लड़ाई पर कहा, यह क्रिकेट का मैदान है, जंग का मैदान नहीं। अगर आप यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते तो आप दूसरे खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अपनी बॉलिंग से तो गिरा नहीं सकते। आप अलग अलग तरकीबें निकालते हैं, तरकीबें जिससे उनका दिमाग खराब हो, जिससे वो और ज्यादा उग्र होकर आपसे लड़ने आ जाए। और दिग्वेश राठी इसी किस्म का घटिया खिलाड़ी है जो ऐसी रणनीति का इस्तेमाल करता है। वो मुझे पहले भी 2 गेंदों से स्लेज कर रहा था, मेरा ध्यान चला गया। हालांकि इसमें मेरी गलती थी कि मैं ऐसी घटिया चीजों पर ध्यान दे बैठा। मेरा विकेट गया, उसका मुझे दुख नहीं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने घटिया हरकत करी है उसको ग्लोरीफाई करके कल का युवा क्या करेगा, उनसे सीख लेकर के कि अपने कमाए हुए सारे पैसों को वो इस कदर फाइन में उड़ा रहे हैं, उनसे क्या ही सीख ले पाएगा। मुझे गुस्सा इस बात का आया कि उन्होंने एक नेशनल प्लेयर को इस तरीके से बेइज्जत किया, तो उन्हें सबक सिखाना चाहिए।